नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं सरवत ख़ान विकलांग सती ट्रस्ट से राष्ट्रीय विधि सलाहकार की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने इतने ढेर सारे कमेंट्स हमको दिए हैं और सभी ने हमको ईश्वर का वास्ता दिया। किसी ने हमसे कहा कि आपने हमें रुला दिया, किसी ने कहा कि आपकी इस जो वीडियोस पे हमको बहुत जीने का सहारा मिला। इस पर हमें जो स्पेशली जो कमेंट्स रहे हैं बस में, वो रहे हैं सीमा कमल का रहा है, सुधा जी का रहा है, स्पेशली रहा है कमलेश पांडे का रहा है। आप लोगों ने अपने मुंह भर के खूब तारीफ़ करी है, जिससे मेरा और हिम्मत बढ़ी है कि हम आप लोग के बीच में अपनी बातों को रखें और आपकी अपनी बातों को जितने सच्चाई के साथ में अगर दिखा पाएँ या दे पाएँ, ताकि हमारे और विकलांग साथियों को हिम्मत बढ़े और वो आगे से आगे बढ़ पाए, ताकि वो ज़िंदगी के जिस आज मुकाम पर बैठे हुए और ज़िंदगी अपनी विकलांगता को अभिशाप मान करके जो जी रहे हैं और आगे कोस रहे हैं अपने आप को कि हम कितने बुरे हैं, लेकिन तब भी अगर किसी एक बच्चे को या किसी एक इंसान को हमारी बात अगर घर कर गई, तो हमारा इस वीडियो को बनाना, हमारा संदेश देना वो सफल रहेगा। ये वीडियो सिर्फ विकलांग के लिए ही नहीं कहेंगे, बल्कि सकलांग के लिए भी कहेंगे, क्योंकि हम लोग सभी लोग मिनटों में गम आने पे इस कदर टूट जाते हैं कि मानो दुनिया की हर एक चीज़ उनसे छूट गई हो। तो आप लोगों का फिर से ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने इतनी इज़्ज़त दिया हमारे इस जो वीडियोस, पिछले वीडियोस को 2.9K तक ही पहुंचाया और बहुत सारे हमको कमेंट्स दे करके हमको सम्मान दिया आप लोगों ने। तो थैंक यू वंस अगेन आपका। आज हम आपको अपनी जो इससे पहले कह चुके थे कि जो मैंने ईश्वर से बात करी, वो इसके बारे में हम बताएंगे आपको। काफ़ी वो संदेश हमारे ज़िंदगी में काफ़ी प्रेरणादायक संदेश हमारे पास में है। दूसरा, आज आपको हम ये बताने वाले हैं कि जो हमारे पापा ने हमको एजुकेशन में कितनी हेल्प करी, सहायता करी। आज जो भी हम बने बैठे हैं, इसमें जो इसके पीछे जो इसका जो रोल रहा है, वो मेरे पापा का रहा है। तो अब हम संदेश को स्टार्ट करते हैं अपने हैं और लीगल्स और दिल से निकली बातों को आपके समक्ष रखते हैं। मेरी नज़र के अंदर दुनिया में हर काम जो किया जा सकता है आसानी से और उसमें कामयाबी पाई जाए, वो एजुकेशन के साथ में ही काम किया जा सकता है। अगर हम पढ़ लिखे होते हैं, उसके बाद आप भूसा ही बेचें तो हमें कामयाबी मिल जाएगी। एक बिना एजुकेशन के एक सुई जो होती है, अगर उसको सही दिशा में चलाई जाए तो वो भी इसमें एजुकेशन की ही पावर लगती है कि एक शिक्षा कि इसे इस मोड़ पे मोड़िए, इसे इस सीध में सिलिए। मतलब सुई भी जाना हो तो इसमें एजुकेशन का ही साथ लगती है। तो आज जो कुछ भी बने हैं, हम सभी लोग हैं, हम लोग को एजुकेशन को अपनाना चाहिए और एजुकेशन के साथ में अपना करके जो भी, भले वो जो भी फील्ड में काम करें, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई, उसकी पढ़ाई लिखाई जो होती है वो एजुकेशन के साथ में रख के उसको और अच्छे से कर सकता है। हमारे पास जो भी एजुकेशन आज है, उसको पढ़ाने में हमारे पापा का, हमारे अब्बा का, हमारे अब्बू का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद अलीम ख़ान, जो कि बिजली विभाग में रिटायर्ड AAO की पोस्ट से रिटायर्ड थे, सर्किल ऑफिस दामापुरी सीतापुर में। हमारे अब्बू ने हमारे पढ़ाने में बहुत बड़ा साथ दिया है। एक बार हम छत से नीचे आए और हमारे अब्बू हमारी अम्मी से बातें कर रहे थे कि जो हमारा बेटा है हमारा, वो आज तक कभी भी इस अल्लाह पाक की बनाई हुई ज़मीन पे नहीं खड़ा हो पाया। ये बात हमारे अब्बू हमारी अम्मी से कर रहे थे। मैंने, हालांकि हम किसी और काम से निकल रहे थे, मैंने इसको सुना। उस दिन बहुत उदास हुए। उस वक्त मैंने हाई स्कूल भी पास नहीं किया था और मैंने उस दिन से फ़ैसला किया कि मेरे अब्बू हमको बहुत चाहते हैं, मेरी माँ हमको बहुत चाहती है और हम कुछ उनके लिए ही करें। तो इस विचार को, इस बात को सोच के मैं आगे बढ़ता गया। मेरे अब्बू ने हमारे पढ़ाई के लिए हमारी किताबों को अपने ऑफ़िस ले आते थे, वहाँ पढ़ते थे बैठ कर के कि शाम को ऑफ़िस के बाद अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, ऐसे वो बोलते थे। उसके बाद वही किताबों को वो बेचारे, जब एग्ज़ाम हुआ करता था तो हम एग्ज़ाम रूम के अंदर एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और मेरे पापा मेरे बाहर बैठे मेरा वेट किया करते थे कि मेरा बेटा एग्ज़ाम दे रहा है और वो किताबें पढ़ रहे हैं, कहीं पेड़ के नीचे तो कहीं किसी पत्थर के ऊपर तो कहीं रोड के किनारे, कि हम अपने बेटे को पढ़ाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या थी ट्यूशन बाजी की, उसमें इतना प्रचलन नहीं था
और मेरे पापा ने ही हमको फिर कहा कि हम बेटे को पढ़ाएंगे तो शायद वो बेहतर समझ पाए। मेरे पापा ने हमारी किताबों को इस तरीके से लर्न किया कि वो हर वक्त अगर वो मुँह भी धोते थे तो हमारी किताबें थामे हुए, हमने देखा उनके है तो मैं आपसे शो कर रहा हूँ। ऐसे उठते बैठते खाना खाने के बाद तो मेरी किताबें पढ़ रहे हैं। लगा था कि हम नहीं है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा मेरे पापा ग्रहण कर रहे हैं। तो देखा जाए गुस्सा भी हमें बहुत मेरे पापा बहुत करते थे, इतना गुस्सा करते थे पढ़ाते वक्त में कि वो जिस किताब को पढ़ाते थे वो गुस्से में जब सुना नहीं पाते थे तो उसको फाड़ दिया करते थे। एक बार मेरी नानी बैठी थी मेरे घर के ऊपर, तो हम इतना वो गुस्सा कर रहे थे तो कि नानी बोली कि मेरी मम्मी का नाम फिरदौस है, बोली कि फिरदौस इतनी सख्ती से अलीम पढ़ा रहे हैं, बेटा आपका बीमार ना पड़ जाए, कहीं कमज़ोर ना हो जाए। और ये बात सही भी थी कि मेरे पापा बहुत गुस्से में पढ़ाते थे। हालांकि उस गुस्से में मेरा फ़ादर छुपा हुआ था। आज जितने भी हम क्वालिफाइड हैं उन्हीं से ही हैं, जो भी शब्द हैं सब उन्हीं के हैं, क्योंकि वो इतना गुस्सा करते थे कि हम उस वक्त में हकले हो गए थे। कहीं ऐसा ना हो तमाशा मार दें, कहीं ऐसा ना हो डांट दें, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ कह दें, तो हम थर थर काँपते थे। मुझे बैठना भी याद है कि मेरे पापा अपनी कुर्सी बैठे पढ़ा रहे हैं और सामने मेज़ पड़ी हुई है, हम अपनी कुर्सी बैठे हुए हैं, हम उन्हीं के पास बैठे, कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ते वक्त में कुछ वो डांट दें, तमाशा मार दें, कुछ कह दें, तो हम अपने लफ्ज़ों में हकलाहट सी आ गई, थरथराहट सी आ गई। ये सब मेरे साथ में बीत चुका है, ये सब ज़िंदगी के साथ में हमें लगा रहा है। आज जो भी हम ख़ास करके जो लफ्ज़ बोलने वाले थे कि जो ईश्वर ने हमें जो ईश्वर से जो हमने बोला वो हम आपके बीच में लाने वाले थे कि जब हमारा पूरा घर शादी ब्याह में जाता था, मेरा पूरा घर जा रहा है किसी मुंडन में, मेरा पूरा घर किसी ओकेशन में जा रहा, त्यौहार में जा रहा, तो हमने सोचा कि हम ना जाएं, क्योंकि शायद उनमें में से कोई एक ऐसा व्यक्ति कह दे शादी ब्याह में कि इन्हें क्या ज़रूरत थी, इतने परसेंट ही विकलांग हैं, ये चुप्पे घर बैठते, ऐसे लफ्ज़ों को बोल देते। तो इस तरह के इस लफ्ज़ों को सुनने की वजह से सोचा कि लोग कहते हैं कि बैठे बैठे चलते हैं, ये चुप्पे घर बैठते, घर में खाना बनवा लेते, ये यहाँ क्यों आए। तो हम दूसरों को तैयार होने से देख करके हम उदास हुआ करते थे कि इतना अच्छा तैयार हो रहे हैं और हम घर पे रहेंगे। तो मैंने उस दरमियान मैंने ईश्वर से बात करी, मैंने ईश्वर से ये बात करी कि ईश्वर मैं मुस्लिम हूँ और मुस्लिम समुदाय में कभी ये नहीं कहा गया है कि आपका जन्म इससे पहले हो चुका है। तो जब जन्म नहीं हुआ तो मैंने कोई पिछले जन्म में पाप भी नहीं किया होगा, क्योंकि 8 महीने की उम्र में पोलियो हुआ और माता पिता के कोई कर्मों की सज़ा औलाद को तो मिलना नहीं है। तो इतना तो कमज़र्फ नहीं ईश्वर है कि किसी और की पनिशमेंट किसी और को देगा, ये तो कुछ होना नहीं है। तो आपने मुझे ही क्यों चूज़ किया। अब आप अल्लाह पाक ये ना मुझसे बोलिएगा कि मैं ईश्वर हूँ और हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं अल्लाह पाक हूँ, मैं कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी जानदार चीज़ को दुख दें, तकलीफ़ दें, किसी को दर्द दें। हम इंसान हैं। तो अल्लाह पाक अगर आपको ये करना ही था तो मुझे दिमागी हालत से भी पागल बनाया होता, ताकि मुझे लोगों का हंसना, मुझे ख़ुद की तकलीफ़ का एहसास ना हो रहा होता, मुझे ये एहसास नहीं हो रहा था। सिंपैथी भी कुछ होता है, दर्द भी कुछ होता है, बेचारा लफ्ज़ भी कुछ होता है। इन लफ्ज़ों से भी हम बाहर निकल चुके होते अगर आपने हमको दिमागी हालत से भी कमज़ोर बनाया होता। पर आपने तो मुझे बड़ा स्मार्ट दिमाग से स्वस्थ बनाया अल्लाह पाक। तो अल्लाह पाक हो ना हो, आप कहते हो गलती नहीं, गलती सबसे हो जाती है। हमने इसको चीज़ पढ़ा है, मैंने ऋग्वेद और सामवेद भी मैंने पढ़ रखा है, तो उसमें इसको पढ़ा था गलतियाँ कहाँ से हुई हैं। मैं भविष्य में बताऊँगा भगवान की गलतियाँ कहाँ से हुई थी। तो गलती भगवान से होती, तो अल्लाह पाक क्या आपसे गलती नहीं होती है। इसलिए हम गलतियों के लिए, अगर आप चाहते हो कि हम आपसे कोई क्वेश्चन ना करें, जब हम ख़त्म हों और आपसे जब हम मुलाकात करें तो अकेले मुझसे बात करेंगे हम, तब उस वक्त ये ना कहिए कि आपसे हम बात नहीं करेंगे, मेरा असिस्टेंट मुझसे बात करेगा। तो हम आपसे ही बात करेंगे स्पेशली। आप मेरे सवालों का अकेले बोलिएगा, 10 लोग बात भी ना करें। जैसे जब अकेले हम बात कर रहे होंगे, अपनी बात को आपके समक्ष रख रहे होंगे, और बोलने का हक और बात साफ रखने का हक सभी को है अल्लाह पाक। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको हम क्यों मिले। अगर आपको अपने दूसरे बंदों को दिखाना था तो भी हम क्यों मिले। तो अल्लाह पाक, किसी को दुख देना भी तो एक दुख होता है, सज़ा होती है अल्लाह पाक। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन ना करूं और ऊपर आसमान में जब
हम जाएं और आपसे कोई लफ्ज़ ना करें, कोई शिकायत ना करें, तो बदले में एक चीज़ चाहिए। मुझे कोई जहाज़, कोई पानी का जहाज़ नहीं चाहिए, कोई उड़ने का जहाज़ नहीं चाहिए, कोई चाँद तारे नहीं चाहिए, मुझे कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहिए, मुझे हीरे मोती ज़ेवरात नहीं चाहिए। मुझे बस चाहिए है तो वो स्पेशली मैंने जो मांगा है वो आपके बीच में रखने वाले हैं। मुझे चाहिए है वो कि आप ईश्वर हो अल्लाह पाक। आपको पता है कि कौन सा बच्चा जो इस समय जो पैदा होने वाला है, जिस किसी माँ के पेट में जो भ्रूण बन रहा है, तो कल ये दुनिया में आके वो सरवत खान बनेगा। ये सरवत खान बहुत दुख उठाए बैठा है। सरवत खान ने किसी भी शादियों में नहीं गया, सरवत खान किसी भी ओकेशन में नहीं गया, सरवत खान ने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं। जब ये हमारे शहर में बड़ा वफ़ात एक त्यौहार होता है, पूरा शहर सजता है, पूरे शहर के अंदर देखा जाए सब झलक लगती हैं, फाटक बनता है, गेट बनता है, सभी लोग रात में सज बन करके टहलने जाते हैं, भीड़ देखते हैं, सामान ख़रीदते हैं। मैं उस वक्त छोटेपन पे जब चाहत होती घूमने की, अब घूमने की यार अब स्मार्ट हो गए हैं, घूमने की चाहत ख़त्म कि भीड़ में क्यों जाएंगे, टाइम ख़राब होगा, भीड़ में तो गंदगी होती है, तमाम सब बातें नेगेटिव भी आ गई। जब ना उड़ पाए तो उसका हाँ अंगूर खट्टे हैं, तो अब तो वही विचारधारा बन गई है कि भीड़ से पीछे हट गए हैं। लेकिन जब चाहत थी भीड़ में जाने की, जब चाहत थी शादी में जाने की, अब तो शादी में सभी जैसे शादियाँ होती हैं, जैसे निकाह होता है, जैसे फेरे होते हैं, सब एक ही जैसा सब होता है। अब तो विचारधाराएँ चेंज हो चुकी हैं। जब चाहत थी शादी में जाने की, जब चाहत थी किसी त्यौहार में बैठने की, सब त्यौहार जैसे होते हैं। लेकिन जिस टाइम मुझे चाहत थी तब जा नहीं पाए अल्लाह पाक। तो अगर आप चाहें तो इससे बचने के लिए कि मैं आपसे कोई सवाल जवाब ना करूं, मैं उसका प्रतिफल ना चाहूं, तो उस बच्चे को बचा लो जो नया सरवत खान बनने वाला है, जो नया पैदा होने वाला है और सरवत खान के तरीके से अपाहिज या विकलांगता की श्रेणी में आ जाएगा। तो अल्लाह पाक, और हम जान भी ना पाएँ, ताकि मुझे घमंड ना होने पाए कि आपने हमें उसे वो ठीक हो गया है तो हम नक्शेबाजी दिखाएं और कहें कि आप वो ठीक हो गया है। और मुझे जहाँ मरें तो चाहे मेरा रोस्टेड बनाइएगा, चाहे मेरी पकौड़ी बनाइएगा, जो चाहे आप बनाइएगा। और एक चीज़ हम और चाहेंगे कि मेरे माँ बाप से कोई सवाल जवाब ना करिएगा, क्योंकि जो मेरे माँ बाप हैं ये सामान्य माँ बाप से विशिष्ट हैं। मैंने अपने पिताजी से भी ये लफ्ज़ कहा था कि आप पापा सामान्य पापा नहीं हो, आप विशिष्ट पापा हो। क्योंकि बच्चे तो देखा जाए जानवर भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन बच्चे को हमारे जैसे बच्चे को जो कि ये माइनस से पैदा होते हैं और उनको आप मेंटेन करते करते इनको ज़ीरो पर लाते हैं, और ज़ीरो के बाद में आप ये ज़िंदगी में इनके मालिश मलना, करना, इनकी दवाई लाना, इनको नहलाना, ये उठ नहीं पाते, इनको बाथरूम ले जाना, ये सारे काम ज़िंदगी आप लोगों की शादी करने के बाद देखा जाए कि हमारे जैसा जब बच्चा पैदा, हम जैसा जब बच्चा पैदा हो जाता है, जिन माँ बाप के विकलांग बच्चे होते हैं, तो कितना बुरा फील होता होगा। अब उनकी वो खुशियाँ वैसी खुशियाँ बचती नहीं होंगी, ये हर वक्त अपने विकलांग बच्चे के बारे में ही सोचते होंगे। क्योंकि मैं खुद एक पिता हूँ, मैं जब सोचता हूँ अपने बेटे के बारे में कि जब मैं इतनी चाहत रखता हूँ अपने बेटे को, विकलांग बेटे को, तो वो मेरे विकलांग मैं जब था तो मेरे पिताजी मेरे बारे में कितना कुछ सोचते होंगे। तो मेरे पापा एक विशिष्ट पापा हैं। तो इन माता पिता दोनों, ये दोनों लोगों से कोई जब ईश्वर के पास जाए तो कोई सवाल जवाब ना किए जाए, इनको माफ़ कर दिया जाए, और उसके बदले में चाहे हमें पनिशमेंट जो देना है, जितनी सज़ा देनी है हमको दे दें, और एक कम से कम एक जान ऐसी बचा लें जितना हम कुढ़े हैं अपनी ज़िंदगी में उतना वो कुढ़ने ना पाएँ। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम इस वक्त अपनी बातों में नर्वस हो रहे हैं, हम अपने बातों को रख नहीं पा रहे हैं। हम भविष्य में आपको बताएंगे कैसे मेरा विचार आया कि हम कंप्यूटर की शिक्षा, कैसे हम रोज़गार के फेवर में आए। हम भविष्य में बताएंगे, शादी ब्याह के बारे में बताएंगे कि एक विकलांग को क्या विकलांग से ही शादी करनी चाहिए, क्या विकलांग को थोड़ा सा इतना कोऑपरेट सकलांग को करना चाहिए अगर विकलांग इस योग्य हो कि वो विकलांग से शादी कर ले। हम इस संबंध में बात करेंगे। और हम अब कैसे दिव्यांगम यानी विकलांग साथी ट्रस्ट में मेरा कैसे प्रवेश रहा, कैसे इसके अंदर मैंने इंटर किया, कैसे इस ट्रस्ट में क्या क्या बेनिफिट हैं। ये जो वीडियोस जो बनाने का जो तात्पर्य हमारा है, ये बस यही तात्पर्य है
कि जो हमारे बिखरे हुए विकलांग हैं, जो कमज़ोर टूटे विकलांग हैं, वो सोचते हैं अब ज़िंदगी में कुछ रहा नहीं है, सिर्फ पेंशन के सहारे ज़िंदगी को गुजारना है। ये सिर्फ विकलांग के लिए भी बात ना कहें, सकलांग की बात करें कि उनके पास में दिमाग है, हाथ पैर हैं, अगर एजुकेशन है तो बढ़िया है, नहीं है तो बढ़िया है। कैसे वो ज़िंदगी में उतरे कमज़ोर अपने आप को फील महसूस कर रहे हैं। तो ये जो हमारे जो वीडियोस हम बना रहे हैं, जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक तरबियत है, एक सीख है कि अगर एक इस तरीके से अगर कुछ बातों को अगर दिमाग में उतार ली जाए, हम कमज़ोरों की या हम स्ट्रॉन्गों की उतार ली जाए, तो ज़िंदगी की कहानी को हम चेंज कर सकते हैं, अपने सारे दुखों को चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ दुख और सुख, ये इसकी उत्पत्ति को क्रिएट सिर्फ हम ही करते हैं। हमारे ऐसे बिहेवियर रहते हैं, हमारे ऐसे अमाल रहते हैं जो दुखों को ले आते हैं, हमारे ऐसे अमाल रहते हैं जो उस दुख को कन्वर्ट को सुखों में कन्वर्ट कर लेते हैं। खाली हाथ होते हुए भी हम लोगों के पास हर चीज़ आ जाती है। तो हमारा जो वीडियोस है, अगर किसी एक हमारे विकलांग या सकलांग को अगर हमारे इस वीडियो से अगर तरबियत मिल जाती है, सीख मिल जाती है, तो हमारा इस ट्रस्ट में वीडियो बनाना, देना, डालना मेरा कामयाब रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियोस को आप लोग बेहतर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे कमेंट्स करेंगे, ताकि मैं अपने और इसमें सुधार करें और नए नए वीडियोस के बदलाव करें। मैं आपसे फिर से बोल दूं, मेरे पास में सकलांगों के लिए बहुत बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हैं और कुछ स्कीमें वैसी स्कीमें नहीं है, मोटिवेशनल स्कीमें हैं कि वो कैसे कामयाब हों। अगर ज़ीरो पे खड़े हों तो कैसे हम अपने कार्य अचीव करें, अगर ज़ीरो पे खड़े हों तो कैसे व्यापार अचीव करें, अगर ज़ीरो पे खड़े हों तो कैसे अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करें, अगर ज़ीरो पे खड़े हों तो कैसे रोज़गार के अवसर को कैसे और क्रिएट करें और बढ़ाएं और बनाएं। ये सब मेरे पास में है। तो इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा, हमारे वीडियोस को दूसरों तक फैलाना होगा, ताकि किसी आपके साथ साथ किसी और की ज़िंदगी को हम बना सके, हमारे मकसद को हम कामयाब पा सकें। थैंक यू। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए।